महंगे चुनाव छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को हतोत्साहित करते हैं, कम से कम ये तो माना ही जा सकता है। वोटर के पास क्या विकल्प रह जाते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि ये जब खबर आपने देखा, आपने देखी, फिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या है ये? देखिए, जब से चुनाव हो रहे हैं, हम बात करें अगर अपने देश की भी, तो चुनाव होने के जब से हो रहे हैं, मतलब कि आजादी के बाद से 20 वर्षों के बाद आप ये मान लीजिए कि 60s और 70s के दौर से ही हम ये बात कर रहे हैं कि जब धीरे धीरे चुनाव के अंदर पैसे का खेल आने लगा, जब पैसों से वोटर्स को लुभाने लगे और उसमें जब चंदे का खेल आने लगा, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनियां हैं, वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए चंदा देने लगी और चंदे से चुनाव लड़े जाने लगा और धीरे धीरे पैसे का बोलबाला बढ़ता चला गया। और जी। अब देख रहे हैं कि इस सदी में, यानी कि 2010 के बाद से और 2014 के बाद से जी। अगर खास तौर पे बात की जाए, जिस तरह से चुनाव होने लगे हैं पूरे एक कॉरपोरेट रूप से, हमने तो ये जी। देखा 2014 से जिस तरीके से प्रशांत किशोर उतरे और आईपैक जैसी कंपनियां आई और चुनाव को एक पूरा एक बिजनेस मॉडल की तरह से लड़ा गया और उसमें सफलता भी देखी गई और इसमें पैसे का एक बहुत ज्यादा बड़ा बोलबाला रहा। तो पैसा तो हमेशा से ही चुनावों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन एक फिर भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहा करती थी कि जी। अगर कोई बड़ा दल है या कोई पैसे वाला है तो अगर वो एक सेट अमाउंट लगा रहा है तो एक निर्दलीय या छोटा भी कुछ उससे कम राशि में भी, यानी कि वो इतना बड़ा अंतर नहीं होता था कि वो लड़ने की सोच ही ना पाए या डर जाए। आज जी। आप देखिए, अगर एक पार्षद का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, एक एमएलए का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इतना बड़ा खर्च है उसका, इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि जो कोई अगर एक सिंपल बैकग्राउंड से है या कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है, वो तो सोच ही नहीं सकता है कि वो जी। इतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये हम्म। जो सारी तस्वीर है 2010 और 14 से, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बदली और आज जी। जो है वो कोई एक लेवल मतलब प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है। और जी। हमने देखा कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज आई, उसने इन चीजों को और बढ़ाया। हालांकि 2024 के बाद कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक करार दिया क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था, जनता को पता नहीं चल रहा था कि चंदा कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनको पता चल रहा था और बड़े स्तर पर बात हुई कि बात ऐसी हो रही है कि चंदा दो और धंधा लो, यानी क्रॉनी कैपिटलिज्म के सहयोग से राजनीतिक गठजोड़ होने से जो एक आम मतदाता है या एक लोकतंत्र की सही जो तस्वीर उभर के आनी चाहिए, उसके हम्म। ऊपर कहीं एक प्रतिबंध लग रहा था, कहीं एक रोक आ रही थी और एक जी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही थी। और अभी भी जो ये आंकड़े आए हैं, आपने बताया, उसके बाद जी। 2024 के बाद जब ये आया कि अब ये बॉन्ड्स, ये जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं रहेंगे क्योंकि ये ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। हालांकि उसको लेकर कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाई और न ही वो पैसा वापस आ पाया और न ही बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जो अब ये ट्रस्ट के माध्यम से, इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से जो अब पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, मुझे हम्म। लगता है उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अभी